तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 8.0 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। एक और इन्होंने क्या करना है, 3 ग्राम ऑफ कार्बन, कितना, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन लिया गया है ना, 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन लिया गया है। इसको जलाने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको 8.0 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन। ऐसा इन्होंने किया, जब ध्यान दीजिएगा 3 ग्राम ऑफ कार्बन को, ठीक है, 3 ग्राम ऑफ कार्बन को हमने जलाया तो उसको जलाने के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। और उसके कॉम्बिनेशन से क्या बन रही है, उसकी कॉम्बिनेशन से 11.20 ग्राम ऑफ क्या बन गई, CO2। तो इतना CO2 बन गया। ऐसा इसका क्वेश्चन है। मटेरियल कितना है, देखो ये कार्बन कितना हो गया, ये रिएक्शन आपको याद है, ठीक है, कार्बन और जब आप ऑक्सीजन को जोड़ दोगे, ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ये कहानी है ना। इन्होंने आज क्या किया, इन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं 3 ग्राम ऑफ कार्बन को लाते हैं और उसको बर्न करते हैं। इस कार्बन को बर्न करने के लिए आपको क्या चाहिए, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। मटेरियल इतना है 3 ग्राम, उसको जलाने के लिए आपको 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होगी। और उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो कितनी बनी, 11 ग्राम बन गई, 11 ग्राम बन गई। अगेन सेकंड पार्ट में कहता है कि व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न। अच्छा, अब ये पूछता है कि फिर से आपने क्या किया, 3 ग्राम ऑफ कार्बन ही लिया, कार्बन कितना है 3 ग्राम, और ऑक्सीजन आपने कितना ले लिया, ये ले लिया आपने 50 ग्राम लिया। तो बताइए कितना CO2 बनेगा, क्या आइडिया कहता है आपका, 53 ऐसा, ठीक है। ओके, देखो यहाँ आपको इसको सोचिए थोड़ा सा ना, कार्बन कितना है 3 ग्राम, और उसको जलाने के लिए क्या चाहिए आपको, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन सफिशिएंट है, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन सफिशिएंट है, ठीक है। उसने कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, जो कि कितना आया, 11 ग्राम आ गया, 11 ग्राम। अब फिर से क्वेश्चन ये है, 3 ग्राम कितना लिया है, कार्बन लिया है, और ऑक्सीजन को हमने ज्यादा ले लिया, ऑक्सीजन को ज्यादा ले लिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी, बढ़ेगी। अरे कैसे बढ़ेगी, क्यों घटेगी, क्या कहता है आइडिया, कार्बन उतना ही है, ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ गया है। हाँ, आइडिया लगाओ तो। मटेरियल तो इतना ही है, मटेरियल कितना है ना, जैसे आप इस तरीके से समझ लो ना, कुछ लोग जैसे आपके पास में कुछ मटेरियल है 3 ग्राम, ठीक है, 3 ग्राम मटेरियल है, मटेरियल 3 ग्राम है, और इसको बर्न कर रहा है, या इसको 8 ग्राम ऑफ मटेरियल क्या कर रहा है, बर्न कर पा रहा है, खा ले रहा है, ठीक है। अब फिर से अब हमने इसको ऑक्सीजन को बढ़ा दिया, लेकिन मटेरियल उतना ही रखा, तो कितना बर्न होगा, उतना ही तो बनेगा। हम इसको कम करें या ज्यादा करें, 3 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए, 3 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन होना चाहिए, 8 ग्राम होना चाहिए। अब तुमने उसको 8 से 10 कर दिया, 20 कर दिया, 30 कर दिया, 50 कर दिया, उससे क्या फर्क पड़ेगा ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या बनाएगा, उतना ही बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कितनी रहने वाली है, सेम रहने वाली है, 11 ग्राम ही सेम रहेगी। जो बाकी आपने दे दिया, जो बाकी आपने एक्स्ट्रा जो लिया है, उसकी वैल्यू क्या होगी, हाँ, बाकी जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आपने इसको दिया ना, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आपने इसको जो दिया है, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कैसे रहेगा, अनरिएक्टेड रहेगा। समझ पा रहे हैं, ठीक है। कुछ मटेरियल आपने ले आए, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, 8 लोग खा पा रहे हैं, ठीक है, 8 लोग उसको खा पा रहे हैं इतना, तो अगेन उसने कुछ प्रोडक्टिविटी कर दी, ठीक है, फिर मटेरियल उतना ही है और खाने वालों की संख्या बढ़ गई, तो कुछ लोग तो इसमें से क्या हो जाएंगे, भूखे ही रहेंगे, नहीं हुआ। हाँ, तो बाकी जो आपने ऑक्सीजन दिया, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आपने दे दी, कितनी ऑक्सीजन दे दी एक्स्ट्रा, 42 ग्राम, तो 42 ग्राम ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, अनरिएक्टेड हो जाएगी। तो सेम क्वांटिटी आपको बनने वाली है। अगेन कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कितना बनेगा आपका, 11 ग्राम ही बनेगा, 11 ग्राम। हाँ, नोट करें, इसको नोट कीजिए, ठीक है। हाँ, तो इन दिस केस, इसको आप लिख सकते हैं, इन दिस केस 3 ग्राम ऑफ कार्बन, 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न विद ओनली 11 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कितना, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ओनली, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ओनली, and it will produce same amount
it will produce same amount of CO2। तो उतना ही क्या बनाएगा वो, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि मटेरियल तो उतना ही है, मटेरियल क्या है, सेम है। एंड रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग ऑक्सीजन जो है कितना लिया था, 50 ग्राम लिया था, ठीक है 50 ग्राम लिया था। इसमें से इस 50 में से कितनी ग्राम ऑक्सीजन यूज होगी, 8 ग्राम यूज होगी, 8 और माइनस कर दो तो कितना, 42 ग्राम हमने ज्यादा लिया। विच इज अनरिएक्टेड, ये क्या होगा, विच इज अनरिएक्टेड, जो क्या होगी, किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं करेगी। समझ पा रहे हैं ना। ऐसा आप समझ लीजिएगा, एक इस तरीके से हम समझ सकते हैं, जैसे आपने क्या किया, एक आपके पास में बकेट है और वो क्या कर सकता है, उसमें 8 लीटर का कोई मटेरियल आ सकता है, 8 लीटर। अब आपने उसके ऊपर से 50 लीटर का मटेरियल डाल दिया, 50 लीटर का मटेरियल डाल दिया, कितना आएगा उसमें, अरे बताओ कितना आएगा, 80 तो आएगा, बाकी तो क्या है, वेस्ट है, बाकी वेस्ट है। तो सेम मटेरियल कितना है, कार्बन है आपका 3 ग्राम, उसको पूरी तरीके से जला देने के लिए आपको कितना ऑक्सीजन चाहिए, 8 ग्राम चाहिए, और इन दोनों के रिएक्शन से आपको 11 ग्राम क्या चाहिए, CO2 मिलेगी। अब मटेरियल उतना ही ले लिया, ऑक्सीजन की वैल्यू क्या कर दी, बढ़ा दी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ मटेरियल तो कैसा रह जाएगा, वैसे ही रह जाएगा। ये 42 ग्राम 42 ग्राम जो है ये कैसा हो जाएगा आपका, अनरिएक्टेड हो जाएगा, दिस वन। हाँ नोट करें, ठीक है। 2 से ज्यादा अगर आपको क्या दिख रहे हैं, एटम से दिख रहे हैं, तो उसको आप पॉली एटॉमिक आयन कहोगे। हाँ हेडिंग इसमें लगाइएगा, पॉली एटॉमिक आयंस। यहां इन्होंने बनाया है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एक ऐसा आयन जिसमें क्या होंगे, मोर देन 2 एटम्स होंगे, उस आयन में अगर 2 से ज्यादा एटम्स आपको प्रेजेंट दिख रहे हैं, तो आप उसके लिए वर्ड यूज कर दोगे पॉली एटॉमिक आयंस, ठीक है। हाँ द आयन विच, इसमें लिखिए द आयंस विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 एटम, एक से ही ज्यादा ले लिया इसने, मोर देन 1 एटम, ठीक है। एक एटम से अगर ज्यादा एटम्स हैं तो मोर देन 1 एटम आर कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयंस, इसको हम क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस कहते हैं, ओके ना। हाँ तो जैसे ना, अच्छा कौन होगा, एक आयन से लीजिए, जैसे आपने क्या लिया, सल्फेट का आयन याद है, ठीक है। इस सल्फेट आयन को एक ही आयन कहा गया, लेकिन इसमें एटम कितने हैं, 2, और इसके ऊपर से कितना साइन होता है, आपके 2 चार्ज हो जाता है, तो ये क्या हो गया आपका, पॉली एटॉमिक आयन हो गया। और कुछ याद है, और कुछ था, आयंस आपने लिखे थे ना, ठीक है बताइए तो। जैसे हाँ कार्बोनेट था, याद है आपको, CO3 कार्बोनेट, और इसके ऊपर से कितना हो गया आपका 2-। और कुछ था देखिए, हाँ क्या है, फॉस्फेट, क्या है उसका फॉर्मूला, PO4। अच्छा PO4, कितना साइन है, 3-। तो ये क्या हो गया आपके, पॉली एटॉमिक हो गए। एक से ज्यादा, एक आयन में एक से ज्यादा एटम्स अगर होंगे तो उसको आप पॉली एटॉमिक आयंस कहा करेंगे, पॉली एटॉमिक आयंस। तो अगर किसी आयन में एक से ज्यादा एटम्स होने वाले हैं तो उसको आप पॉली एटॉमिक आयंस कहोगे। सल्फेट हैं, कार्बोनेट हैं, फॉस्फेट हैं, ठीक है, नाइट्रेट हैं, ये सभी कैसे हो गए, पॉली एटॉमिक आयंस हैं। नेक्स्ट वन, तो केमिकल फॉर्मूले आपको बनाने हैं, कोई बात नहीं, फिर से हम लोग इसको बना देते हैं। तो केमिकल फॉर्मूले, राइट द केमिकल फॉर्मूला, ये कह रहा है राइट द केमिकल फॉर्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये क्या है आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉर्मूला बनाना आता है, ठीक है। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, याद है, इसकी वैलेंसी होती है 2, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 12। क्लोरीन इसके साथ में लगा होगा,
क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1 होती है। इधर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या बनेगा ये Mg1Cl2 ऐसा बनेगा। और सिंपल तरीके से क्या लिख दोगे MgCl2, ये 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो 1 ही है MgCl2। इस तरीके से ये इनकी वैलेंसी होती है, इसको क्रॉस कर देना। एक दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड, एक आपको गिवन है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम का सिंबल याद है किसी को Ca, कैल्शियम का सिंबल Ca। ऑक्साइड है तो क्या बन गया इसमें O, क्या बनेगा O। अच्छा, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2, इसकी भी कितनी होती है 2, इसको यहां क्रॉस करना, इसको यहां कर देना, तो क्या आएगा ये Ca2O2, Ca2O2। छोटा फ्रैक्शन बना दो, ये 2 से 2 को काट दो ना, तो क्या आएगा CaO। सिंपली आप इसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हो, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसी का नाम क्विकलाइम भी है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। नहीं इसका हाँ नंबर 3 हो गया इसमें कॉपर नाइट्रेट। ये हो गया आपका कॉपर और साथ में है नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, कॉपर का सिंबल क्या होता है Cu होता है, और इसके ऊपर से कितने चार्ज होते हैं +2, कितने होते हैं +2, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2 होगी। ठीक है, नाइट्रेट को देखो तो फॉर्मूला नाइट्रेट NO3, ये हो गया आपका NO3, ये इसका सिंबल हो गया। कितने माइनस लगे रहते हैं इसके ऊपर से 1 माइनस लगे रहते हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1, इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1। इसको यहां मल्टीप्लाई करना, इसको यहां मल्टीप्लाई कर देना, तो इस तरीके से क्या बनेगा Cu का 1 और NO3 इस पूरे NO3 को 2 मिलेगा। ठीक है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा यहां होल लगाना पड़ेगा ऐसा, तो ये बन गया आपका CuNO3 का ट्वाइस, NO3 का ट्वाइस ये बना। ठीक है, ये पूरा का पूरा 2, ये पूरे को मिलेगा, इसलिए यहाँ आपको ब्रैकेट लगाया गया। ये हो गया आपका कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट। नेक्स्ट वन क्या है, हाँ एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगले नंबर पर है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। और एल्यूमिनियम का सिंबल याद है Al, ये हो गया आपका Al, और क्लोरीन का Cl। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होगी। इसको क्रॉस कर दो, यहाँ क्रॉस करना, तो क्या बनेगा Al का 1 और Cl का 3। 1 को हटा दो, 1 तो 1 ही है ना, Al साथ में Cl3, ये बन गया आपका एल्यूमिनियम का क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब लिखते हुए तो आपको सीधे सीधे फॉर्मूला याद ही हो जाएगा इसका। कैल्शियम हो गया आपका Ca, कार्बोनेट का सिंबल CO3, और इसकी वैलेंसी 2। ठीक है, इसके ऊपर भी चार्ज कितना होता है 2 ही होता है। ठीक है, तो इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहां, तो कितना आएगा ये Ca2 साथ में CO3, इसका कर देना ट्वाइस, ऐसा कर देना ना। अब ये 2 से 2, ये छोटा फ्रैक्शन बना देना, Ca साथ में CO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, हाँ उसको भी आप साइड में बनाइएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 5, कुछ भी इसमें पूछ लेते हैं। गिव द नेम ऑफ एलिमेंट, ये कह रहा है कि गिव द नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट या नेम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन फॉलोइंग ना, प्रेजेंट इन फॉलोइंग। तो ये भी जो आपके पास में है, ये क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनमें क्या क्या एलिमेंट प्रेजेंट है वो आपको लिखना है। कौन कौन से एलिमेंट्स जो होंगे इसमें प्रेजेंट होंगे ना, वो आपको लिखना है। सो पहला कंपाउंड क्या है, क्विकलाइम। हाँ पहला हो गया आपका क्विकलाइम। अच्छा, अब हमको तो पता ही नहीं क्विकलाइम क्या होता है ना। हाँ, ये हो गया आपका CaO, फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसका नाम क्या है क्विकलाइम या कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या हो गया क्विकलाइम कहो या कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें आपको कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं, हाँ यही पूछा है, जो कंपाउंड है उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो एक एलिमेंट हो गया कैल्शियम, एक एलिमेंट क्या हो गया ऑक्सीजन। तो इसका आंसर होगा आपका कैल्शियम है इसमें, प्लस दूसरा क्या है ऑक्सीजन। ठीक है, दो चीजें इसमें मिक्स हैं, दो चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया है कैल्शियम कॉमा ऑक्सीजन का, ऐसा कर लो। प्लस का मतलब जोड़ना नहीं है आपको, कैल्शियम, ये कैल्शियम प्रेजेंट है प्लस दूसरा ऑक्सीजन है। नंबर सेकंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इन्होंने कहा है
हाइड्रोजन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ओके, फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक क्या है इसमें? हाइड्रोजन, एक हो गया हाइड्रोजन, और दूसरा क्या होगा इसमें? ब्रोमीन होगा, और ब्रोमीन का सिंबल होता है Br। ठीक है, जैसे NaCl हो गया, वैसे आपका ये बन गया आपका HBr ना, HCl HBr, HCl ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उस तरीके से हाइड्रोब्रोमिक एसिड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसमें दो चीजें हैं, एक क्या हो गया आपका? हाइड्रोजन, एक क्या है? हाइड्रोजन, दूसरा क्या है? ब्रोमीन, दूसरी हो जाएगी आपकी ब्रोमीन। दो चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। अगला क्या है नेक्स्ट? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर। ठीक है, ये नई चीज आ गई ना, बेकिंग पाउडर। जानते हो आप लोग बेकिंग पाउडर? खस्ता पकौड़े में हम इसको डालते हैं, जैसे पकौड़े वगैरह बनाते हैं और छोले वगैरह बनाते हैं, तो उसमें आप बेकिंग पाउडर को डाल देते हो। हाँ, इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम क्या कहते हैं? दिस वन ना, हाँ बेकिंग पाउडर। ये हो गया आपका, इसका केमिकल नेम क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका केमिकल नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, ये कार्बोनेट दिख रहा है। तो तीन चीजें। अच्छा, कौन कौन से एलिमेंट पूछा है? एलिमेंट, एक आपको क्या दिख रहा है? सोडियम, इसमें आपको एक सोडियम दिख रहा है Na, दूसरा आपको क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन, दूसरा हो गया आपका हाइड्रोजन, तीसरा आपको क्या दिख रहा है? कार्बन भी यहां दिख रहा है, ये इसमें कार्बन भी है, और आपको क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन भी दिख रहा है, ऑक्सीजन भी दिख रहा है। तो चार एलिमेंट का ये कॉम्बिनेशन है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या कहा इसने? पोटेशियम सल्फेट। अच्छा, इसने कहा है पोटेशियम, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट बुक में लिखा है। हाँ, फॉर्मूला हमको थोड़ा सा याद होना चाहिए। नो, हाँ देखो, हाँ देखिए, फॉर्मूला बनाना आना चाहिए फिर या तो ना। पोटेशियम का फॉर्मूला कितना होता है? पोटेशियम का सिंबल होता है K, और सल्फेट का सिंबल क्या होता है? SO4। सल्फेट का सिंबल कितना होता है? SO4। इसका एटॉमिक नंबर होता है 19। कितना हो गया? 19। ऐसे आपको तोड़ना है। हाँ, आपने क्या लिखा? 2,8,8,1 ये आ गया। 2, 8, 10 और 8, 18 और ये कितना हो गया? 19। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? इसकी वैलेंसी होगी आपकी 1, और सल्फेट की वैलेंसी आपको याद होनी चाहिए कितनी? 2। आइंस में आपने जब लिखे हैं, इसको यहां मल्टीप्लाई करो, इसको यहां मल्टीप्लाई करो, तो क्या बनेगा आपका? K2SO4, 1 ही बनेगा। SO4 का 1 को 1 ही रहने देते हैं। तो सिंबल बन गया इसका क्या? K2SO4। ठीक है, कौन कौन सी चीजें दिख रही हैं? एक है पोटेशियम, एक हो गया आपका पोटेशियम, ओके, कॉमा, दूसरा क्या है आपका? सल्फर, ये हो गया आपका सल्फर। सल्फर एटॉमिक नंबर 16 होता है, और क्या है इसमें? ऑक्सीजन, कॉमा ऑक्सीजन। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, ऑक्सीजन नेम है आपको, अगले क्लास में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 6। इसने कहा है कैलकुलेट द मोलर मास, मोलर मास। आपको क्या करना है? मोलर मास इसके फाइंड आउट करना है। नंबर फर्स्ट, ये तो आप जानते ही हो, इसको हम कहते हैं विच इज नेम्ड एज इथाइन। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? इथाइन, C2H2 ना। हाँ, कार्बन का मास कितना हो गया? ध्यान दीजिएगा, कार्बन के लिए कितना लेते हो? 12, और हाइड्रोजन के लिए कितना लेते हो? 1। आपने बनाया ना, बनाइए इसको। नंबर बी, आपको दिया गया है सल्फर का मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सल्फर मॉलिक्यूल, सल्फर मॉलिक्यूल, और इसको कैसे लिखा गया है? S8। कैसे लिखा गया है? S8। ठीक है, और सल्फर के लिए आप कितना यूज करने वाले हो? सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 32। कितना हो गया? 32। इन नंबर का आप यूज करोगे। हाँ, नोट डाउन, कैलकुलेट कीजिए। सिंपल आपको कैलकुलेशन ही करना है ना। ये हो गया आपके 2, तो 12 इंटू 2 कर लेना, और 1 इंटू 2 कर लेना। ये बना आपका 24 प्लस 2 दैट इज 26। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास को क्या निकालना है? इसका मोलर मास। अच्छा, इसका यूनिट भी होता है ग्राम पर मोल। ठीक है, सिंबल हो गया इसका ग्राम पर मोल, ऐसा आप लिखिएगा एस। ये कितने हो गए आपके? 32। ठीक है, ग्राम पर मोल। एस कितना हो गया आपका? 32। इसके साथ में 8 मल्टीप्लाई कर दो,
8 मल्टीप्लाई कर दो, हो सकता है इसमें 32.1 भी ऐसा लिया हो सकता है। 8 दूना 16 का, ये 6 आ गया, 8 तिया 24 और 2 जोड़ दो 25। ये क्या बन गया आपका ग्राम पर मोल, ये इसका सिंबल आ गया यूनिट। नेक्स्ट नंबर क्या है ABC। Phosphorus molecule P4. अच्छा P4 आपको दिया गया है, P4 फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल कितना हो गया, इसके लिए आप ले सकते हो 31, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 15 होता है और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 31, ठीक है। P4 P के लिए आपको यूज करना है कितना 31। हाँ सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना आया फिर ये 31 इंटू कितना आएगा 4, 4 का 4 और 4 चीजें कितना हो जाएगा 12 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ये इसका यूनिट बना, ग्राम पर मोल लिखना है। हाँ नेक्स्ट क्या है Hydrochloric acid. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम क्या कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जिसका फॉर्मूला कितना हो गया HCl, ये सभी को याद रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा इसमें क्या मिल गया आपका क्लोरीन, ये याद रखना आप, हाइड्रोजन का होता है 1, क्लोरीन का याद है किसी को 35.5 बिल्कुल 35.5। हाँ सॉल्व करें, ओके ये हो गया आपका 1 35.5 दैट इज 36.5 ग्राम पर मोल, ये लिखेगा। और नेक्स्ट वन इज ABCD, ये हो गया आपका नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ना, नाइट्रिक एसिड ये होता है HNO3, इसका सिंबल HNO3। और हाइड्रोजन का इसमें क्या चाहिए आपको, हाँ ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 लीजिएगा, और नाइट्रोजन का N का कितना होता है 14, N का 14 लीजिएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करें। हाँ तो ये बना आपका कितना, इसमें है हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन है 14 और ये कितना आएगा आपका 16 इंटू कितना आएगा 3, इसको जोड़ दो 15 और ये कितना आएगा आपका 48, 8 5 13, ये आएगा 63 ग्राम पर मोल, इसका आंसर है ग्राम पर मोल। नोट करें।